बीजेपी के ऊपर में छोड़ रहा है। हमको तो बोल दीजिए, उनका हाथ रंडी हो रहा हुआ है, रंडी हो रहा हुआ है, सब करवा रहे हैं, तो बीजेपी ऊपर में छोड़ रहा है ये सब, और लोग वहां जाए तो ये ऊपर में छोड़ रहा है ये, तो फिर आपको यहाँ आपको होना ही नहीं चाहिए। ये तो कहे जाता है, समझे? वो तो कैसे आइले के भतार को लेकर हम सबसे बड़ा है कि जाना तारी कि गिरिया के मेहरारू अपन ना ही है, समझे यार? उसको जो है समय अनुसार नहीं कर रहे हैं ना, समय अनुसार अब राजद के पास पहला दफा जो गया 2018 में नहीं जाता ना, तो आज राजद के पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं रह पाता, लेकिन गया उसका काम हो गया, फिर धरा गया, फिर इसका काम हो गया, तो यही चीज किया, चुनाव हो गया था, यही चीज किया तो उधर भाग गया, मेरा पार्टी तोड़ रहा है, अब वो कहता है पार्टी तोड़ रहा है। 45 बता देवी है, उसको तो मैंने 5 आदमी जोड़ते हैं, 110 को वही है और 122 चाहिए हमको। तू जाना था कि तू है था वो देवी के रोज जोन बालू खुआ मलाई खिया के कहता जन मारो संभाली हाल है। एकरा में जो भी होइल बा न सब सेंट्रल के राजनीति। अच्छा ऐसा डॉक्टर साहब बोझल बड़े तो डॉक्टर साहब का काम बा कि सर्दी के दवाई दी, खांसी के दवाई दी, तो वो राजनीति दिल्ली में बैठ के तो राजनीति न करत रहे सब भाई। भाई सुनिए इकरा का बात अगली बार की अब देखलक कि हमें के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्ष ना बनाई, हमें कोई सपोर्ट ना करी, वो बात नहीं है। बात समझिए, यहाँ तो अमित शाह को बोले कि तुम मत दीजिए। अमित शाह बिहार में कराया सर्वे, कहा बिहार में आया था, वहां के छोड़ दिया इसको। इसको सटाने का मतलब है कि फुल के फुल एमपी जाएगा बिहार में, तब अपना जाएगा घर में आ रहे हैं वहां भी जाएगा। यही सच्चाई है। अभी इलेक्शन 24 को है, बिहार से एमपी चाहिए हमें, तो नीतीश को सटाना है। तो नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एके त्रिपाठी ऑफिशियल चैनल, और आज हमारे बीच बैठे हुए हैं प्रॉपर्टी डीलर द्वारिका त्रिपाठी जी विश्वकर्मा मंदिर से, और कारी साथ के बाबू साहेब अरविंद सिंह जी जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हमारे अनाइट के गिरी जी। और हम लोग बात कर रहे हैं राजनीतिक मुद्दे पर, और देखिए अरविंद सिंह का क्या कहना है। आपने इससे पहले बोल दिया है, सारा रिकॉर्ड हो गया। तो यही कहेंगे कि नैहर चंदाना तो ही है, आ गई है। अच्छा ही बताइए, महीना 9 महीना वोट के हैं लाल वोट के नहीं। अब सुनिए, वो चमार के बच्चे को पूछा जाए कहाँ वोट मारेगा, तो बोलेगा लंटन छोड़ के जाए, मारे 5 छोड़ कहीं नहीं मारेंगे। बाबू साहब बीजेपी में जाएगा, वो मजबूरी है जी, मजबूरी है। सब थोड़े लगते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन मजबूरी है। कोई के मजबूरी बा कि अपन भाई पार्टी में मारे नहीं, पार्टी क्या, बिल्कुल ये हिंदुत्व का काम करता है, इसलिए हम लोग साथ है। रोटी देता है का हिंदुत्व के काम में, यादव समाज के हिंदुत्व के काम चाहिए, उसको भी आना चाहिए, उसको भी बुलाइए। यादव समाज में कौन वोट बीजेपी नहीं आएगा, पढ़ा लिखा जादू को आएगा, कोई ना आई। पूरा राजपूत वही जानता है, आपका जानते हैं 25% वोट मिलता है भाजपा को, यार मुस्लिम का 10% वोट मिलता है। द्वारका भैया जी, राजपूत के वोट क्या मिला वाले बोले हैं, द्वारका भैया जी मिलता है, उसको सबका मिलता है, सबका वोट कहा जाता है। ये देखो द्वारका भैया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो राम मंदिर बना हुआ है, इससे देश में राम मंदिर को लेकर क्या ख्याति है, लोगों का मोटिवेशन क्या है और मंतव्य क्या है, तो आप बताएंगे। हम 100 वर्ष गुलाम थे, तो आजाद हुए ना, तो 2 बार झंडा फहराते, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ये तो राम मंदिर हमारे 500 वर्षों के बाद मिला है जी। हमको कम से कम 5 महीने दिवाली मनानी चाहिए थी, अगर हिंदू का बीज होता, लेकिन ये पॉलिटिकल हो गए हैं, इसलिए 22 तारीख को भी बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था। 5 महीना लगातार दिवाली होनी चाहिए। आप कहाँ आजाद नहीं बदले, आजाद कहाँ है ना, आजाद कहाँ है? वही आजादी जो मिला तो नहीं आजादी आपको, जो मिला हम करें, हम हमारा देश हिंदुस्तान है,
और हम हिंदू हैं और हम अपने ही देश में अपना मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना क्या होता है, क्यों खड़ा है? वो दरवाजा 5 उसका आज भी अधीन है हम वो भी मोदी बतियाते हैं, आज भी अधीन है हमारा मंदिर, हम खोला सकते हैं। आज पाकिस्तान को मस्जिद बनाने की जरूरत हो तो वो कहेगा पाएगा? देखिए कौन सी है तुम्हारा दिया जी? ये तुम्हारा कोर्ट वोट कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो बतियाते हैं अब आज भी अधीन है। जब आप एक सुप्रीम कोर्ट के पास जाके 4 साल बहस कराया तब बनाया तब वो लोग विपक्ष कर रहे हैं। तो दुनिया कहीं ना कहीं दुनिया अपना मन मर्जी से जब मंदिर बन गई बात सुनिए ना, कोर्ट का फैसला रहे कोई फैसला नहीं। वो तो न्याय भइल बा। अमेरिका को आज अमेरिका को आज आप अटैक करना हो ना तो रात को देगा अटैक, आपको पता भी नहीं चलेगा, भोरे उठेगा तो आपको अटैक हो गया। कोई नियम कानून कुछ नहीं है। तरबिन जी, आप कैसे कह सकते हैं कि इस आजाद देश भारत में हम आजाद नहीं हैं? नहीं, इसलिए कह सकते हैं कि हम अपने देश में कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें कानून का सहायता लेना पड़ता है। आजाद वो होता है कि जब मन के जब कोई काम कर दिया गया, वो होते हैं आजादी बच जाते हैं। तो इस पे हमारे प्रॉपर्टी डीलर द्वारका भैया जी का क्या कहना है? कहना है कि आजादी गलत हाथों में गया था। अगर उस समय इनके जाता क्या कहते हैं आपको पटेल जी के साथ, ये देश ऐसा नहीं होता। हमारे गिरी जी, आप इसका कर रहे हैं समर्थन? गलत। गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहलाने लायक क्या होता? अपने पत्नी के पति कहलाने लायक नहीं थे जी। अपने पत्नी के पति कहलाने लायक नहीं थे, उस गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया गया है। वही से गलती हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी ऑफिशियल चैनल और 16,000 सब्सक्राइबर हैं। और अभी अरविंद सिंह जी ने बताया कि इस आज़ाद देश भारत में भी आज भी हम गुलाम हैं। आखिर क्यों गुलाम है, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है और कॉज क्या है? और हमारे द्वारिका भैया ने बताया कि आज राम का बाण चारों पूरा हिंदुस्तान में चल दिया। गुलामी का मतलब परिभाषा होनी चाहिए ना कि हम गुलाम बन गए। अब देखिए हमारे गिरी जी क्या कर रहे हैं। गुलाम लिखी जाए जब तक मानसिकता बा लोग अभी कहते हैं कि हमारा बीजेपी में चाहे बीजेपी में कोई भी उम्मीदवार खड़ा करके जितवा सके नहीं नो जितवाई अपन उम्मीदवार चाहे चिल्लाए किसी को 5 बरस तक 5 किलो चावल हमको देता है, वोट हम आपको देंगे। 5 किलो चावल हमारे दादा परदादा के समय से मिल रहा है। सहुआ नहीं देता था, डिलरवा नहीं देता था, बोलता था अगला महीना आइएगा। अभी कभी मन करता है तो भाकुरा उठा लगाते हैं, कभी गांगी को तो अभी समय ने तो अभी इसको क्यों नहीं वोट देंगे? आपको क्यों देंगे? आप मौसा है इसीलिए। क्या बात है, क्या बात है। मौसा इसलिए आपको देंगे। अरे अब विनाचल लड़का दिल्ली रहता है, 1 महीना का वहाँ उठा लेता है, खाता है। हम यहाँ मियाँ बीवी है तो 1-2 महीना में यहाँ उठाते हैं। ऐसी आजादी कहाँ है जी? एक बार फोन करो तो सिलेंडर घर आता है। साल मारामारी होता था सिलेंडर के लिए, जो सिलेंडर चलाते थे उसको अमीर आदमी कहा जाता था, इसलिए आवाज। हालांकि हमारे गिरी जी ने भी बहुत सही बात बोला कि जात के नाम पर जो हमारे बिहार का वोट बैंक चल रहा है, ठीक है ना, ये बहुत बेकार चीज है। इस पर द्वारका भैया ने कहा कि नहीं, हमने समर्थन किया है उस आदमी का जिसने वीर सबूत का काम किया है, भारत को जोड़ने का काम किया है। वो देश चमका रहा है। चलिए, जिसकी माँ ने बर्तन माजी है वो देश चमका रहा है। और सही बात है, आज अयोध्या 500 सालों का एक प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा। कि भाजपा का भी सरकार रहता, अगर मोदी पीएम नहीं होते तो ये मंत्री इतनी जल्दी नहीं बनती। कांग्रेस का प्रवक्ता होकर क्या बात है, अगर मोदी पीएम नहीं होते तो ये मंदिर इतने जल्दी नहीं बनती। कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है, हम लोग नहीं बोल। बताइए, ये बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन जी बोल रहे हैं। भाजपा में जाए वाला वही से बोला। बैठिए विजय बाबू। ये देखिए हमारे विजय सिंह और वीरेंद्र सिंह भी आ गए हैं हम लोग के ब्लॉग चैनल में शामिल होने के लिए। तो विजय बाबू आप क्या कहेंगे? आइए बैठिए। मैटर ये है राम मंदिर। राम मंदिर बनने से जो हमारे देश की लहर है, ठीक है ना, उसमें लोगों का पॉजिटिव माइंड क्या है और सोच क्या? एकदम 100% देना चाहिए। 500 वर्षों के बाद आजाद करवाया है जी 500 वर्ष के बाद हमारे यहाँ वोट कर रहा है, जो कि अपने पति को सबसे बड़ी चीज नहीं था। तो 500 वर्षों के बाद आजादी दिलवाया भगवान लाला राम को। तो टेंट में बोल कर अभी दर्शन नहीं करने देता था। चलिए, बहुत अच्छा लगा
और आप देख रहे हैं डॉक्टर AK त्रिपाठी ऑफिशियल चैनल, जिसमें 16,500 सब्सक्राइबर हैं। और अभी हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई द्वारिका त्रिपाठी जी, अरविंद सिंह जी और गिरी जी और बाबू वीरेंद्र सिंह और बाबू विजय सिंह। और इसके माध्यम से एक राजनीतिक मुद्दा पे बातचीत हो रही है, जिसमें कोई भी कल छल नहीं है। जो चीज़ सत्य है और जो हमारे हिंदुस्तान में सत्य को लेकर एक जोरदार आवाज़ हो रही है, एक लोगों का हुजूम चल रहा है कि नहीं, अब राम का बाण शुरू हो गया है पूरा हिंदुस्तान में। तो ये जब चल गया है तो चलता ही रहेगा। और आप देख रहे हैं अब रुकने वाला नहीं है। और एक दिन, अब वो समय दूर नहीं है कि एक समृद्ध भारत, विकासशील भारत, एक दिन वैसा भारत बन जाएगा कि पूरा वर्ल्ड भी कहेंगे कि नहीं, भारत सबका बाप है। तो चलिए, अब हमारे बीच हैं विजय बाबू, और विजय बाबू से हम जानेंगे कि विजय बाबू, अभी जो अयोध्या मंदिर, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो राम मंदिर के निर्माण में आज हमारे देश के कितने % जनता जो है इसका दिल से सपोर्ट कर रही है, और उनका मंतव्य क्या है? देखिए, इसमें यह है कि सिर्फ हिंदुओं को ना लिया जाए, हिंदुओं को छोड़ करके भी यहाँ तक कि बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोगों को कभी मानना है कि नहीं, वाकई वो जो समय था, वो जो दौर था, उस समय गलत हुआ और रामलला का वापसी जो हुआ है वो सही है। यानी कि विजय बाबू का मोटा मोटी कहने का मतलब है कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है। बुरा तो वो है जो हमारे मन में बैठा शैतान बुरा है। तो इस चीज़ को हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप ऐसे ही आप प्यार बनाते रहिए, देखते रहिए डॉक्टर AK त्रिपाठी ऑफिशियल चैनल, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।